लेकिन ऐसा बहुत कम हो पाता है। इनको मतलब ये समझना चाहिए कि जो आपका बेटा, आप सोच रहे हो कि शादी के बाद सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ये समझ में आनी चाहिए कि बात कि दूसरे का बच्चा, चाहे वो किसी का बेटा है या किसी की बेटी है, वो आपके बच्चे को सुधारने की मशीन नहीं है, वो नहीं हो पाएगा। और लेकिन आप अपने बच्चे के साथ, अपने परिवार के साथ साथ आप दूसरे के बच्चे की भी जिंदगी बर्बाद कर दे रहे हो। तो ये चीजों का मतलब पूरा एक परिवार जब खराब हुआ तो पूरे समाज का वो नुकसान होता है, पूरे समाज पे असर पड़ता है। तो इस पे जो है सभी को सोचना चाहिए और ट्रेंड जो है ये बदलना चाहिए। जो माता पिता अपना एकाधिकार बच्चों के ऊपर दिखाते हैं वो ना करके आपको पूरे समाज के बारे में सोचना चाहिए, दूसरों के बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए। पर स्वीटीवन मैं एक बात कहना चाहूंगा, आपकी बात पूरी तरह से सही है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, माँ बाप को डोमिनेट नहीं करना चाहिए बच्चों को, लेकिन आज ये भी देखा गया है जब बच्चे अपनी मर्जी से डिसीजन लेते हैं, लाइक जैसे लव मैरिज कर रहे हैं बच्चे, तो वहां भी सफलता पूरी तरह से मिल नहीं रही है, जी। रिश्ते वहां भी टूट रहे हैं, कड़वाहट वहां भी बढ़ रही है। तो और इसी वजह से लिव इन के केसेस भी बढ़ रहे हैं। तो सो दिक्कत तो दोनों तरफ है। हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे अपने डिसीजन पूरी तरह से सही ले पा रहे हैं या माँ बाप पूरी तरीके से सही कर रहे हैं। तो इसमें कहीं ना हमें एक संतुलन की जरूरत है वहां पे मैं आपको कि बता पूरी दूं। तरह से हमें लिबर्टी भी नहीं देनी चाहिए और पूरी तरह से हमें डोमिनेट भी नहीं करना चाहिए। सामने वालों की भावनाओं का आदर करते हुए हमें एक ऐसा बीच का रास्ता निकालना चाहिए जिससे हम भी सेटिस्फाइड हो और बच्चे का भी जो है अहित ना हो, बुरा ना हो। वहां भी मैं एक चीज अभी जैसे परसों माता से एक केस आया था लड़की का, और 22-23 साल की लड़की है, 5 साल पहले लव मैरिज की थी और अभी 5 साल से ही टॉर्चर हो रही है, बहुत बुरी हालत में है लड़की। तो मैं जितना उस केस के बारे में जानती हूँ उसके हिसाब से, और आसपास और भी बहुत सारे केस है, तो एक्सपीरियंस क्या है उस पर कह रही हूँ कि जब कोई ऐसा होता है, हमारा बेटा है या बेटी है, उसका किसी जगह से कुछ बात चल रही है, आपको पता चल गया, तो उस कंडीशन में एक अनजान आदमी जो 2 दिन पहले आपके बच्चे से मिला है, वो आपके बच्चे का ब्रेन वॉश करके, माइंड वॉश करके, उसको प्यार से बहला फुसला के वो अपने कंट्रोल में उसको ले रहा है आपके बच्चे को। तो आप माता पिता है, आपने उसको जन्म दिया, उसको पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, तो क्या आपके अंदर मतलब इतनी भी काबिलियत नहीं है कि किसी दूसरे के जाल में फंसने से अपने बच्चे को बचाने के लिए आप बच्चे को प्यार से हैंडल करके, जैसा नॉर्मली देखिए होता है कि ऐसी कुछ बातें पता चलती है ना अपने बच्चों के बारे में, तो माता पिता भड़क जाते हैं एकदम से। और वो फिर भड़कने के उसमें क्या है, गाली गलौज हुआ, मारपीट करी बच्चे को, तो उससे बच्चे के दिमाग पे जो है, चाहे बेटा है बेटी है, उसके दिमाग में क्या आता है, देखो वो तो मेरे को इतना प्यार कर रहा है, ये लोग तो मेरे से नफरत कर रहे हैं। तो वो आप मतलब चाहते हुए भी अगर आपकी बात सुनना भी चाहेगा तो भी आपकी बात नहीं सुनेगा, उसकी बात सुनेगा और सुदीवन, फंस जाएगा। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, और ये जो स्थिति आती है ना, इन दोनों ही केसेस में आती है, जब आप जरूरत से ज्यादा फ्रीडम दे देते हो या आप जरूरत से ज्यादा डोमिनेट करते हो। जब आप जरूरत से ज्यादा फ्रीडम देते हो ना, तो बच्चे की नजर में आपकी अहमियत कम हो जाती है। बच्चा आपको ओवरकम करता है, बच्चा आपको लाइटली लेने लग जाता है, और जरूरत से ज्यादा जब आप डोमिनेट करते हो तो बच्चा विद्रोही हो जाता है। तो हमें बच्चे के साथ एक ऐसा रिलेशन मेंटेन करना है कि बच्चा हमारी बात की आदर भी करे, और बच्चा समझे कि ये मेरे पिता है, मुझसे ज्यादा समझदार है। ऐसी स्थिति में ही बच्चा आपकी बात मानेगा। और जहाँ तक बात रही बरगलाने की, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे को ना शुरू से ही हमें ट्रेन करना चाहिए कि बच्चा कैसे बच्चा इस बात को कैसे समझे कि उसका मिसयूज हो रहा है, और अपने आप को बचाए उस चीज से, और खुल के डिस्कस करे घर पे कि मेरे साथ आज मैं वहां गया, ये हुआ, ऐसा हुआ, गलत हुआ, सही हुआ, मतलब वो हिचकिचाए ना कुछ भी डिस्कस करते हुए। मुझे ऐसा लगता नहीं, उसको मैं बताता हूँ क्या चीज है। इसे कहते हैं कम्युनिकेशन गैप। जी। अभी है। क्या हो एग्जैक्टली, गया है एग्जैक्टली। कि कम्युनिकेशन गैप हो गया बहुत बड़ा। हमारे पास अपने बच्चों से बात करने का समय नहीं, उनके पास तो सुना होता ही नहीं, क्योंकि वो तो शर्माते हैं। लेकिन हमारे पास उनके साथ बात इनिशिएट करने का समय नहीं। अगर वो कोई बात करना भी चाहें तो हम उनको डांट देते हैं, या मुश्किल से 1 मिनट का समय देते हैं, हाँ जल्दी बता, अपनी बात क्या करनी है, मैं लेट हो रहा हूँ, ठीक है जल्दी जल्दी बहुत, चलते चलते बात करेंगे, नाश्ते की टेबल पे बात करेंगे, हाँ भाई जल्दी से बता क्या है। तो ये गैप है। अब इससे क्या हो रहा है कि इसके जो इमोशन बिल्ड होने चाहिए वो तो हो नहीं रहे। बच्चा आपसे अपनी बात खुल के नहीं कह पा रहा, आप शेयर नहीं कर पा रहा अपनी बात, तो अब उसको वो शेयर किसको करेगा? कोई ना कोई तो चाहिए। घर पे नहीं होगा तो कोई ना कोई बाहर मिलेगा उसको,
जो बाहर मिलेगा वो शेयर करेगा तो वो उसके इमोशन में आ जाता है, तो इमोशन वहाँ इमोशनल बॉन्ड बनता है। अब बॉन्ड तो एक ही जगह बनेगा, या तो यहाँ बना लो या वहाँ बना लो, तो घर में अगर नहीं बना तो बाहर बनेगा, फिर इसमें गलती उसकी नहीं है। और वुमेन बीइंग में ये होता है कि भाई जो उसकी प्यार से प्यार सुन रहा, ठीक है, वही उसका प्यारा है, चाहे वो उसका सगा है चाहे वो बाहर वाला हो, कोई मायने नहीं रखता। आप किसी के साथ भी सुरक्षित हो सकते हैं, बस वो आपसे प्यार से बात कर रहा हो, ठीक है, चाहे वो आदमी का दिमाग में कुछ भी हो, लेकिन आपके दिमाग में तो ये मेरी बात सुनने वाला है, इससे अच्छा आदमी कोई हो ही नहीं सकता, और आप बात सुन नहीं रहे हो, तो इस दुनिया में सबसे बुरा इंसान कौन है? आप ही हैं। और इसके लिए जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार भी आप ही हैं, कोई और तो है नहीं। तो जो कम्युनिकेशन गैप हम बना रहे हैं, इसकी वजह से ही परिवार टूट रहे हैं, और हम इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। और हमारा क्या हो रहा है, बच्चे को सीमित कहाँ तक है, फर्स्ट डिवीजन आ जाए, अच्छी नौकरी लग जाए, ये पैसे ले अपना बर्थडे मना लेना, अभी कुछ नहीं है। फाइनेंशियल पूरी हेल्प कर रहे हो आप उसको, लेकिन इमोशनल हेल्प कहाँ है? आप रोबोटिक दुनिया थोड़ी बनाने जा रहे हो। जो फैमिली है उसमें इमोशन के बिना तो चीजें कुछ है ही नहीं, ये पत्थर का घर है। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप है, इसकी वजह से जो बच्चे आपके शादी करते हैं, फिर घर वालों का सपोर्ट नहीं है, घर वालों को बताएंगे तो पीटेंगे, घर वालों को बताएंगे तो कमरे में बंद कर देंगे, घर वालों को बताएंगे तो ऐसा कर देंगे। ये गैप क्यों पैदा हो रहा है? ये बात इसलिए हो रहा है कि आपसे बातचीत नहीं हो पा रही, इमोशनल टच में नहीं है, तो आपके इमोशन को ना समझता, आप ना समझते ना वो समझते आपके लिए। वो इमोशनल सपोर्ट उसको बाहर से बाहर से मिलता है, इसलिए वो फंस जाते हैं। तो जिम्मेवारी कहाँ की है? तो बच्चा कहाँ से आया है? इसी समाज से आया है। इसी समाज ने उसे सिखाया, उसने सीख लिया। जो आप सिखाना चाहते थे घर में आपने सिखा दिया, जो आप नहीं सिखा पाए उसने बाहर सीख लिया, और बाहर वाला हमेशा सही तो सिखाएगा नहीं। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है जो फिल करने की जरूरत है। और यही इमोशनल सपोर्ट वाला जो सिस्टम है, एक आपने पीछे परिवार से नहीं मिला, अब वो लड़की दूसरे परिवार में जब गई इसी तरह से अपनी मर्जी से, तो जो दूसरा परिवार है वो भी अपने बच्चों की तरह रिएक्ट नहीं करता, वो भी नहीं करता। वो भी नहीं करता, वो भी उसी गलत तरीके से रिएक्ट करेंगे, बिहेवियर करेंगे उसके साथ में। तब ये जो फिर लव मैरिज के जो लड़ाई झगड़े वाले हैं, फिर वो सामने निकल के आते हैं, फिर उसमें क्रुएल्टी और वो सब लड़का लड़की दोनों के केस में वो हो जाते हैं। तो अब इसमें सोल्यूशन की बात करो, फर्स्ट एड समाज को क्या करना है? शायद मेरी नजर में तो